ले जाते थे। ब्रिटेन तक यहाँ से हाथी पकड़ के ले गए हैं। ठीक है, 1939 ईस्वी में। आपको इतिहास इसलिए बता रहा हूँ, आपको ये ना लगे कि अभी 10 साल से हाथी आ रहे हैं। मैं सब जगह जाता हूँ, बोलते हैं साहब हाथी पकड़ के ले जाइए अपना। ये हाथी कहाँ से आ गए? अभी 10 साल से बहुत मकान तोड़ रहा है, बहुत नुकसान कर रहा है, जनहानि भी हो रही है। ठीक है, 1939 में त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। उसमें सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं ना? सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। तो सुभाष चंद्र बोस को जिस हाथी में बैठा के घुमाया गया था पूरा त्रिपुरी शहर, वो हाथी सरगुजा से गया था। अधिवेशन के पहले हाथी को पकड़ के और ट्रेंड किए थे। ट्रेनिंग देने के बाद वो हाथी को ले गए थे। ठीक है, तो काफ़ी पुराना इतिहास यहाँ रहा है, कोई नए नहीं है। अब करीब 75 से 80 साल तक हाथी छत्तीसगढ़ में एक भी नहीं थे। ठीक है, 75-80 साल तक। 1930 में आखिरी हाथी छत्तीसगढ़ में दिखा था। वो तैमूर पिंगला जो अभ्यारण्य है उसकी पहाड़ी से नीचे उतरा था, कहीं से आया होगा, वो नीचे उतरा था, वो आखिरी हाथी था। उसके बाद फिर वो नहीं दिखा, कहाँ चला गया। आखिरी जो था 1930 में हाथी का दर्शन हुआ था छत्तीसगढ़ में। उसके बाद कभी नहीं दिखा हाथी। 1990 से फिर हाथी का आगमन शुरू हुआ बिहार से। उस समय बिहार था, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये ऐसा जो नया स्टेट बना था नहीं बना था। तो अविभाजित बिहार से हाथी 1990 से 86-87 से मान लीजिए आना शुरू हुए। पहले बहुत थोड़े थोड़े हाथी, 4-5 हाथी आते थे। और जो सीमांत एरिया है छत्तीसगढ़ और बिहार से लगा हुआ एरिया है, वहाँ थोड़ा बहुत क्रॉप डैमेज, माने फसल क्षति करते थे, धान वान का नुकसान करते थे और वापस लौट जाते थे। उसके बाद पड़ोसी राज्यों का जो जंगल है, जैसे बिहार, जो अब तो झारखंड हो गया, वो हुआ, उड़ीसा हुआ, यहाँ जंगल का बहुत विघटन शुरू हुआ, जंगल खत्म होना शुरू हुए। और हाथी को बहुत बड़ा एरिया चाहिए रहने के लिए, तो वहाँ उनके अनुकूल वातावरण नहीं रहा। वो हाथी पूरा कहाँ आने लगे? छत्तीसगढ़ में आबाद जंगल था, बहुत बढ़िया जंगल था, बहुत बहुतायत में पेड़ पौधे सब कुछ था, माने रिच बायोडायवर्सिटी थी। तो हाथी छत्तीसगढ़ में आना शुरू हुए। शुरू में 8-9 हाथी आए थे। ठीक है, उसके बाद फिर काफ़ी संख्या में हाथी आना शुरू हुए। आज तो 450 करीब हाथी, 400-450 हाथी छत्तीसगढ़ में हैं। ठीक है, तो जो हमारे पूर्वज थे, जो उस समय के लोग थे, हमारे दादा परदादा, पिताजी भी रहे होंगे, वो लोग हाथियों के साथ जीने की कला जानते थे। हमको हाथी के साथ कैसे जीना है। ठीक है, और भैया थोड़ा बाद में बांटते हैं, या तो बांट लीजिए या तो बाद में बांटिए, बांट ही लीजिए। ठीक है, तो हमारे जो पूर्वज थे वो हाथी ही नहीं, सभी जंगली जानवर के साथ रहने की कला जानते थे कि इनके साथ हमको कैसे रहना है। हाथी जब चार्ज करने वाला रहता है, दौड़ाने वाला रहता है, उस समय कैसा उसका बॉडी लैंग्वेज रहता है। ठीक है, वो बच जाते थे, हाथी जैसे दौड़ा रहा है कैसे। ठीक है, और जैसा आपका विषय है ना, हम लोग माने सहजीविता का संबंध बनाना पड़ेगा वन्य प्राणियों के साथ। सहजीविता माने उसके साथ चुका है। ठीक है, अब हम लोग सोचते हैं हाथी, जैसा लोग बोलते हैं कि साहब हाथी तो चला जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, अपना एरिया वो बढ़ा रहा है। पहले हाथी खाली सरगुजा में आते थे बिहार से, और सरगुजा में ही हाथी थे। एक बार 1994 में बहुत बड़ा ऑपरेशन जंबो हुआ था, जिसमें काफ़ी उस समय उत्पात मचा रहे थे हाथी, तो काफ़ी हाथी पकड़े गए थे। कर्नाटक से टीम आई थी। ठीक है, तो हमको इनके साथ बढ़िया समझना पड़ेगा, जानवर को समझ जाएंगे, द्वंद्व खत्म हो जाएगा। जैसे ट्रैफिक का नियम होता है ना, रोड में चलने का, रोड में हमको कैसे चलना है, ट्रैफिक का नियम को अगर हम लोग पालन करेंगे एक्सीडेंट नहीं होगा। हम लोग जैसा ट्रैफिक नियम बोलता है, बाएं से चलिए, हेलमेट लगा के चलिए, शराब पी के गाड़ी मत चलाइए, जैसा उसका पालन करेंगे नहीं होगा एक्सीडेंट नहीं होगा। वो पूरा रिसर्च किया हुआ, ऐसा करेंगे हम लोग तो दुर्घटना का शिकार नहीं होगा। उसी तरीके से जंगल के आसपास रहने वाले लोग जो हैं, वो भी उस जो सुरक्षा के नियम है, वो अभी हम बात करेंगे, वो सब अपनाएंगे तो बिल्कुल कहीं भी कोई किसी प्रकार की दुर्घटना जानवर से नहीं होगी।
और जैसा लोग गुस्साते हैं, अरे बालू मार दिया, हाथी घर तोड़ दिया, तो लड़ के हम लोग नहीं जीत सकते जानवर से। ठीक है कि हम हाथी से लड़ लेंगे, भालू से लड़ लेंगे, बाघ से लड़ लेंगे और जीत जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। जानवर बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, एक भालू दौड़ाता है, 5000 आदमी भागता है, डर से भागता है ना। तेंदुआ दौड़ाता है, भागता है, नहीं जीत पाएंगे लड़के। हम लोग मच्छर से लड़ रहे हैं, जीत गए क्या? 100 साल से मच्छर से लड़ रहे हैं। जब इतना बड़ा मच्छर से हम लोग लड़ के उससे नहीं जीत पा रहे हैं, कितना प्रयोग किए, वो गोल वाला मैक्सो अगरबत्ती आया, ओडोमास लाए, क्या क्या सारा रिसर्च हुआ, मच्छर अभी भी वैसे ही है, उतना ही है, उससे अधिक मात्रा में। ठीक है, तो जब मच्छर से लड़के नहीं जीत पा रहे हैं हम लोग, तो हाथी से भालू से कल्पना ही करना बेकार है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि जानवर कोई काम का नहीं है। मैं बताया प्रकृति का सबसे बड़ा संरक्षण करने वाला जानवर है। हम लोग चिड़िया घूम रहा है, जो भी गाय चराने जाता है